हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड में फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षा 2022 में आने की संभावना रखती है। तो हमारा पहला प्रश्न है, मध्यम मार्ग सिद्धांत का संबंध किस दर्शन से है? तो मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। तो मध्यम मार्ग सिद्धांत का संबंध बौद्ध दर्शन से है। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध दर्शन में मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया। आपने सुना ही होगा कि उन्होंने ऐसी बात कही थी कि वीणा, उन्होंने ऐसी बात सुनी थी जब वो ज्ञान प्राप्ति में थे, तो उन्होंने ऐसी बात सुनी थी कि वीणा की तार को इतना भी ना कसो कि टूट जाए और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि आवाज ही ना निकले। तो उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया और तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, पुरुष को आध्यात्मिक सत्ता के रूप में कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? तो इसका सही उत्तर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पुरुष को आध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्वीकारता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है? तो आस्तिक दर्शन नहीं है का सही उत्तर होगा बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन का एक भाग है, जिसमें जैन दर्शन भी नास्तिक दर्शन है। तो सांख्य, योग, न्याय ये सभी आस्तिक दर्शन के भाग हैं, जबकि बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। हमारा अगला प्रश्न है, शंकर के अनुसार जगत किस प्रकार की सत्ता? यहां शंकर का मतलब आदि गुरु शंकराचार्य से है। तो इस प्रश्न के जो उत्तर हैं, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाले ऑप्शन है, क्योंकि उनके अनुसार ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन्होंने कही थी। व्यवहारिक सत्ता के बारे में भी उन्होंने कहा था, प्रतिभासिक सत्ता की जग माया है, ये जो पूरी दुनिया है वो माया है। ईश्वर सत्य जग मिथ्या, ब्रह्म सत्य जग मिथ्या, पूरी दुनिया मिथ्या है। पर बहुत सारे कंक्लूजन निकालने के बाद हम इस ऑप्शन पे पहुंचे हैं कि परमार्थिक सत्ता जो है वो सही उत्तर होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा भी है कि ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, बाकी पूरा जो बाकी चीजें इसके अलावा सब मिथ्या है। तो परमार्थिक सत्ता इसका सही उत्तर होगा आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, निष्काम कर्म की अवधारणा का क्या अर्थ है? बहुत सिंपल सा आंसर है, वैसा कर्म जिसमें कोई इच्छा ना हो, जिसमें कोई डिजायर ना हो, कोई छिपी हुई कोई इच्छा ना हो कि हमें ये चाहिए, उसके आधार पे अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो सही उत्तर है वह कर्म जो केवल कर्तव्य की भावना से किए जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य हो, कोई इच्छा ना हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वह कर्म जो केवल कर्तव्य की भावना से किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के संबंध में सबसे सही विकल्प है? तो पुरुषार्थ के 4 नियम हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैं यहां लिख दे रहा हूं, अर्थ तो यहां आप देख ही पा रहे हैं, काम यहां देख ही पा रहे हैं, तो एक इसमें 2 जुड़ जाएगा, एक तो धर्म और एक मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति करना, सेल्वेशन, आने जाने के इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर जीवन मरण की गति से परम गति मिल जाना, उसे मोक्ष कहा जाता है। इस आने जाने के चक्कर से छुटकारा उसे मोक्ष कहा जाता है। तो पुरुषार्थ के 4 नियम हैं, तो इसमें से 2, तो सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सही उत्तर है जैन दर्शन। जैन दर्शन में अनेकांतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लोक संग्रह का विचार किससे संबंधित है? तो लोक संग्रह का विवाद भगवत गीता से संबंधित है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 20वें और 25वें श्लोक में इस बात की चर्चा की गई है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 20वें और 25वें श्लोक में लोक संग्रह के विचार के बारे में चर्चा की गई। हमारा अगला प्रश्न और बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, और आपको मालूम होगा भगवत गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो सही उत्तर है महाभारत। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है, और महाभारत का एक हिस्सा है, एक अंग है भगवत गीता। युद्ध के शुरुआत से पहले, युद्ध जब आरंभ हो रहा था, महाभारत का युद्ध,
तो अर्जुन को अज्ञानता हो गई थी और उस अज्ञानवश उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया और उसी प्रश्न का जो उत्तर है भगवान ने जो दिया वो भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता ज्योतिषर में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में बंधन का अर्थ क्या है? बंधन का मतलब होता है कि जन्म, आत्मा का जन्म, मरण, पुनर्जन्म के चक्र से बंधन, यानी कि बंधे रहना। दरअसल अगर आप इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना ही इसकी मृत्यु होती है, ना ही पुनर्जन्म होता है। इसे अगर आसान भाषा में अगर आप समझना है तो बंधन का मतलब होता है बंधे रहना, मोक्ष की प्राप्ति ना होना, जन्म होना, पुनर्जन्म होना, जीव का, शरीर का पुनर्जन्म होते रहना, पुनर्जन्म होते रहना, इसे बंधन कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर है आत्मा का जन्म, मरण और पुनर्जन्म के चक्र से बंधन। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक विराम देते हैं अपने प्रश्नों को, फिर मुलाकात होगी हम लोगों की महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दर्शन शास्त्र विषय में बहुत ही उम्दा, बहुत ही मजेदार विषय है। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। गुड बाय, जय हिंद।